बड़वा रानी नाम का एक जंगल रहता है। उस जंगल में कालू कौवे अपने दोस्त बसंत शेर के साथ रहता था। उन दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी थी कि दोनों हमेशा एक साथ रहते थे। बसंत शेर भैया, हम जानवरों को डराने के लिए चले क्या, जिससे हमारा एंटरटेनमेंट और टाइम पास भी हो जाएगा। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो कालू कौवे, चलो चलते हैं। मुझे बहुत जोरों से भूख आया है, किसी जानवर को डरा कर खाने में बहुत मजा आएगा। दोनों जंगल की ओर चले जाते हैं। वे आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें पेड़ के पास टूनी चिड़िया का घोंसला दिखाई देता है। घोंसले को देखकर कालू कौवा बोलता है, वो देखो मित्र, टूनी चिड़िया का घोंसला। उस घोंसले में कितने सुंदर अंडे हैं, जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो। हाँ, अभी मैं पेड़ पर चढ़कर टूनी चिड़िया का अंडा खा लेता हूँ। रुको मेरे मित्र, तुम क्यों कष्ट कर रहे हो। मैं उड़कर घोंसले में जाता हूँ और तुम्हारे लिए सुंदर से अंडे लेकर आता हूँ। कालू कौवा उड़ते हुए टूनी चिड़िया के घोंसले में चला जाता है और अंडे को उठाकर अपने मित्र बसंत शेर को दे देता है। अंडे को खाकर बोलता है, आहा, कितना मजा आया दोस्त, चलो कहीं और चलते हैं अंडे खाने के लिए। मुझे पता है, पास ही कुछ दूर जाने पर रानी चिड़िया का घोंसला है। वहाँ अभी अभी 3 सुंदर सुंदर नन्ही बेटियों को जन्म दी है। मेरे मुंह में अब तो पानी आ गया दोस्त, तुम मुझे जल्दी वहां ले चलो, मुझसे अब सब्र नहीं होगा। दोनों बात करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ दूरी चलने पर रानी चिड़िया का घोंसला दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर कालू कौवा रानी चिड़िया के घोंसले में चढ़ जाता है। सुनो मित्र, मैं तुम्हें एक एक कर रानी चिड़िया के बच्चियों को फेंक रहा हूँ। तुम जल्दी जल्दी खाते जाना, कहीं रानी चिड़िया ना आ जाए। कालू कौवा बारी बारी से रानी चिड़िया के बच्चियों को फेंकते जाता है। उन्हें बसंत शेर खाते जाता है। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद वहाँ रानी चिड़िया आती है। वहाँ उसकी बेटियां नहीं रहती है। मेरी बेटिया, तुम कहाँ चली गई? तुम तो अभी न चलने और उड़ने के लायक हुए भी नहीं हो। तुम कहाँ चले गई मेरी बिटिया रानी? रानी चिड़िया रोते हुए टूनी चिड़िया के पास जाती है, तो वहाँ टूनी चिड़िया भी रोती रहती है। उसे देख रानी चिड़िया बोलती है, तुम क्यों रो रही हो टूनी दीदी? रोना तो मुझे चाहिए, जो मेरी बेटी कहीं लापता हो गई है। तुम ये क्या बोल रही हो रानी बहना? तुम्हारी भी बेटियां लापता हो गई है क्या? आज तो मैंने अंडे दिए थे और चारे की तलाश में निकली थी। जब चारे लेकर वापस आई तो मेरे अंडे भी गायब हो गए थे। मुझे लगता है दीदी, कोई हमारे अंडे और बच्चे को चुरा कर खा जा रहा है। हमें पता लगाना होगा कि कौन ये कर रहे हैं। अगले दिन फिर कालू कौवा और बसंत शेर मांस की जंगल में जाकर खुशबू मोरने की बच्चों को खा जाता है। फिर और आगे जाकर सालू चिड़िया की बच्चों को भी खा जाता है। दीदी, यह कालू कौवे की वजह से हमारे सारे बच्चे मर जा रहे हैं। हम क्या करें? तुम्हें अब कुछ रास्ता दिखाओ टूनी दीदी। सुनो, हम सब मिलकर कालू कौवे और बसंत शेर की दोस्ती को दुश्मनी में बदलना होगा। दोनों अलग होंगे, फिर हमारे अंडे और बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे। इसके बाद रानी चिड़िया शेर के पास जाती है और बोलती है, बसंत शेर भैया, तुम इस कालू कौवे को अपना दोस्त मानते हो, लेकिन उसने आपसे गद्दारी किया है। रोज अकेले अकेले नदी किनारे जाकर मांस खाता है, फिर आपके पास आकर आपको अंडे और बच्चे खाने को बोलता है। खुद तो ताजा ताजा मांस खाता है और आपको कमजोर कमजोर भोजन खिलाता है। उसकी ये मजाल, मेरे से गद्दारी, उसे पता नहीं है क्या मैं कौन हूँ? रुको, उसको आने दो, फिर मैं उसको मजा चखाता हूँ। कालू कौवे
उड़ते हुए आता है और बसंत शेर के बगल में बैठता है तो बसंत शेर उसे खा जाता है। यह देख सारे पंछी बोलने लगते हैं, अरे पागल बेवकूफ शेर, कौवा कभी मांस खाता है क्या? हा 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 हा। इसके बाद सारे पंछी अपने घोंसले में अंडे और बच्चे देते हैं, फिर निश्चित होकर रहने लगते हैं, फिर खुशी खुशी जीवन यापन करने लगते हैं और सब खुश रहते हैं।